हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल मनोज कॉम्प्लेक्स स्टडी। आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल मनोज कॉम्प्लेक्स स्टडी में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने कवर किया था सेंटेंस की डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ सेंटेंस में हमने वहाँ पे दो टाइप के सेंटेंस पढ़े थे, ठीक है ना। और उसके बाद के जो टाइप्स हैं, जो 3 टाइप्स और बचे हुए हैं, उसको हमने कहा था कि वो पिछली वीडियो काफ़ी लेंदी हो जा रही थी, इसलिए हमने उसको वहीं पे छोड़ दिया था। तो उसका जो बचा हुआ पार्ट है, जो सेंटेंस के पार्ट हैं बाकी, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोग शुरू से लेके लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में और देखिएगा। तो आइए समझते हैं इसको, जो नेक्स्ट पार्ट इसका है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में अगर हम बात करें तो पिछले जो वीडियो की बात करें उसमें हमने कवर किया था फर्स्ट पार्ट सेंटेंस का, जो था फर्स्ट पार्ट क्या, फर्स्ट टाइप जो उसका था, ठीक है ना। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, ये इसको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस में हमने जो फर्स्ट टाइप पढ़ा था वो था असर्टिव सेंटेंस, जिसके फिर दो टाइप बने थे, अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस। और उसके बाद हमने पढ़ा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमने जैसा कि बताया भी है कि सेंटेंस का बस पढ़ने का एक मतलब हमें यहाँ रखना है कि सेंटेंस की पहचान करना, और बाकी यहाँ हमें कुछ नहीं करना है। सेंटेंस की पहचान करना है, क्योंकि इसी सेंटेंस के बेस पे आगे के जो हमारा ग्रामर है, वो हम इसी के बेस पे, सेंटेंस के बेस पे ही उसको, जितने भी रूल्स हैं, जो भी चीज़ें हमने बताया था, जो टेंसेज़ हैं उनकी बात करें, फिर वहाँ पे वॉइस की बात करें या नरेशन की बात करें, या इससे आगे और भी अगर हम आगे बढ़ते हैं, सिंटैक्स है, ट्रांसफॉर्मेशन है, सिंथेसिस है, या अदर जो चीज़ें हैं, तो बस वहाँ पे जो रूल्स हमें अप्लाई करना होगा वो सेंटेंस के पहचान के ऊपर ही होगा, जब हम सेंटेंस को पहचाने रहेंगे। क्योंकि यहाँ जो 5 टाइप्स के सेंटेंस है, उन सेंटेंस में हर एक सेंटेंस के लिए अलग-अलग रूल अप्लाई होता है। चाहे वो हम टेंस की बात करें, जितने भी टाइप्स उसमें पढ़ लेते हैं, और चाहे हम जो है आगे चल के वॉइस की बात करें, वहाँ भी हर सेंटेंस का अलग-अलग वॉइस का रूल है, जो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस है। नैरेशन की बात करें तो वहाँ पर भी वही चीज़ है। तो सेंटेंस जो हमारे 5 टाइप्स के सेंटेंस है, नैरेशन उनका करने के लिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए, उसमें भी वही चीज़ है कि हर सेंटेंस का अलग-अलग रूल अप्लाई किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें बस हमें केवल सेंटेंस की पहचान को देखना है कि अगर कहीं पे कोई सेंटेंस आ गया तो हम उसको पहचान ले जाएँ कि ये यही वाला सेंटेंस है, और उसके अकॉर्डिंग रूल अप्लाई करके, चाहे उसका हम वॉइस में चेंज करें या उसका जो है नैरेशन में चेंजिंग करें, ठीक है? तो आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो है, पार्ट क्या, वही इस टाइप। और 2 टाइप का हम पढ़े हैं, थर्ड टाइप यहाँ पे है इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्या? इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस की जहां तक हम बात करें, सेंटेंस में इसकी डेफिनेशन की, इसकी हिंदी हमने बताई थी आज्ञार्थक, ठीक है ना। आज्ञा सूचक जो है सेंटेंस होंगे। इसके डेफिनेशन की अगर बात करें, ए सेंटेंस, ए सेंटेंस which shows the sense of, किस चीज का, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस और प्रपोज्ड, या प्रपोजल हम कहेंगे इसको, प्रपोजल इज कॉल्ड imperative सेंटेंस। imperative सेंटेंस, ठीक है। ये चीज मतलब ए सेंटेंस विच शोज द सेंस ऑफ रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, प्रपोजल, जिस सेंटेंस में ये सभी सेंस दिखते हैं हमें, वो क्या होंगे, इंपरेटिव सेंटेंस होंगे, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस मतलब ऐसे वाक्य जिनसे हमें प्रार्थना, आज्ञा, सलाह या सुझाव का भाव प्रकट होता है, उससे हम इंपरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञार्थक या आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज इसमें यह है, इसका अगर
सबसे बड़ी पहचान की अगर हम बात करें, उसको हम नोट में बता दे रहे हैं कि जो इम्परेटिव सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। ये सेंटेंस सब्जेक्ट से नहीं स्टार्ट होते हैं। ये अगर स्टार्ट होते हैं तो वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो यही चीज़ है, यहाँ लिखेंगे ए इम्परेटिव इम्परेटिव सेंटेंस बिगिंस विथ वर्ब्स। ठीक है ना? यानी ये क्या होता है, वर्ब्स, सॉरी। तो यहाँ पे इम्परेटिव सेंटेंस एन इम्परेटिव सेंटेंस बिगिंस विथ वर्ब, यानी ये हमेशा वर्ब से स्टार्ट होता है। इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट होता ही नहीं इसमें। ठीक है ना? इसमें नो सब्जेक्ट। ये किससे स्टार्ट होता है? वर्ब। सबसे बड़ी पहचान इसकी यही है कि ये वर्ब से स्टार्ट होता है, और हमने बताया हमें सेंटेंस का टाइप पढ़ने का बस एक मतलब रखना है कि उसकी पहचान रखनी है हमें। ठीक है? तो ये हमेशा क्या होता है, इसमें ये सब सेंस हमें क्लियर होते हैं, और ये सबसे बड़ी पहचान, जैसे ये तो सेंस को हम अगर हमें उसके जो सेंटेंस दिया रहेगा, अगर उसकी मीनिंग पता है तब तो हम उसका सेंस बता सकते हैं, या जब सेंस पता चलेगा तब हम करेंगे। लेकिन ये जो है बिना सेंस निकाले ही डायरेक्ट हमने देखा सेंटेंस, अगर वो वर्ब से स्टार्ट हो रही है, उसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, ना आगे ना पीछे, तो इसका मतलब वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है? अब जैसे एग्जांपल में हम देख लेते हैं। एग्जांपल में अगर हम बात करें तो जैसे गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ऐसा। यहाँ ये सेंटेंस गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ये जो स्टार्ट है, ये क्या है? गिव, वर्ब है। ठीक है? वर्ब से स्टार्ट, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक ग्लास पानी दो। अच्छा, ये अगर सेंस की बात करते हैं, जैसे अब ये कौन किससे कह रहा है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। रिक्वेस्ट भी हो सकता है, ठीक है? या जो है ऑर्डर भी हो सकता है। ऑर्डर का मतलब जैसे अगर कोई मास्टर अपने सर्वेंट से कहेगा, मालिक अपने नौकर से कहेगा, तो ऑर्डर की बात आ जाएगी। तो वो सेंस तो वहाँ क्लियर होगा ना, कौन किससे कह रहा है। लेकिन ये सेंटेंस डायरेक्ट दे दिया गया, अब इसको हम क्या कहें, कौन सा सेंटेंस है? ठीक है ना? सेंस इसका क्या है? तो सबसे बड़ी पहचान हमारी यही है, एन इम्पेरेटिव सेंटेंस बिगिंस विथ वर्ब। यानी कोई भी इम्पेरेटिव सेंटेंस वो किससे स्टार्ट होता है? वर्ब से। गिव यहाँ पे क्या है? वर्ब है, वर्ब से स्टार्ट होगा। ठीक है? और जैसे अब ये वर्ड अगर लगे, जैसे प्लीज गिव मी योर पेन, योर पेन, यहाँ पे प्लीज, ये वर्ड आ गया प्लीज। ये प्लीज जो वर्ड है, ये एक रिवरेंस को सूचित करने वाला एक सम्मान सूचक है। मतलब यहाँ पे जो वो करेगा, रिक्वेस्ट के लिए करेगा। प्लीज जो है रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है ना? गिव मी योर पेन, मुझे अपनी कलम दो। जैसे हम किसी से उसकी पेन मांगेंगे, तो हम रिक्वेस्ट ही तो कर सकते हैं, ऑर्डर तो देंगे नहीं, तुम अपनी कलम दो, ऐसा नहीं है। हम रिक्वेस्ट करेंगे। तो ये रिक्वेस्ट सूचक, मतलब इस प्रार्थना सूचक शब्द इसको हम कह सकते हैं, रिक्वेस्ट को इंडिकेट करता है ये प्लीज। तो फिलहाल इससे हमें कोई मतलब नहीं, ये एक सेंस को दिखाने के लिए है। बाकी सेंटेंस जो वो स्टार्ट कहाँ हमारा मेन है, वो गिव से। तो गिव क्या है? वर्ब है। ठीक है? तो जो सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होंगे वो कौन सा सेंटेंस होगा? इंपरेटिव सेंटेंस होगा, सीधी सी बात है। और अभी बात करें यहाँ पे, जैसे कहते हैं लेट अस प्ले ए मैच, प्ले ए मैच, ये चीज, चलो मैच खेले। ठीक है? चलो मैच खेलें। यहाँ पे अच्छा, ये चीज जो लेटस है, ये प्रपोजल को शो करता है। यहाँ जितनी ये आगे आने वाली चीजें, इन सबको शो करने की बात है। बाकी प्ले से स्टार्ट है, ये सब्जेक्ट तो है नहीं। लेटस जो है, ये प्रपोजल को शो करता है कि चलो खेलें। अच्छा, क्या आप जानते हैं एडवाइस और प्रपोजल, इन दोनों में डिफरेंस? एडवाइस मीन्स क्या होता है? सलाह, सलाह देना। और प्रपोजल मीन्स क्या होता है? प्रस्ताव रखना। तो सलाह और प्रस्ताव में एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? कि जो एडवाइस है, जो सलाह है, वो किसी दूसरे को, जिससे हम बात करते हैं, किसी को कुछ बताते हैं, तो पर्सनली उसके लिए केवल बात करते हैं। ठीक है ना? जैसे धूप में मत खेलो, ये क्या एक सलाह हो गई? या कठिन परिश्रम करो, एक सलाह हो गई, हम पर्सनली उसके लिए कह रहे हैं। लेकिन जब उसी चीज को, जो काम हमें किसी दूसरे से कह रहे हैं करने को, हम जो कह रहे हैं उससे करने को, उस काम में अगर खुद को भी शामिल कर लिया जाए, तो वो हो जाएगा क्या?
प्रपोजल। जैसे यही चीज़ हो गया। अगर हम ये कह देते प्ले मैच कि एक मैच खेलो, ये चीज़ हो गया। एक मैच खेलो, वो पर्सनली किसी दूसरे के लिए बात होगी। लेकिन हमने वहाँ लेट अस लगा दिया तो चलो मैच खेलें, मतलब हम खुद भी उसमें शामिल हैं। तो प्रस्ताव का मतलब है कि ऐसी एडवाइस जिसमें खुद को भी शामिल कर लिया जाए, तो वो प्रपोज़ल बन जाता है। और बाकी किसी दूसरे के बेनिफिट के लिए, उसके यूज़ के लिए जो भी यूज़फुल उसके लिए हो, जो बात हम बताते हैं वो सलाह हो जाएगी, वो पर्सनली दूसरे के लिए बात होती है। तो ये एडवाइस और प्रपोज़ल में ये डिफ़रेंस है, अब सलाह और प्रस्ताव में, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं क्या इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में हमें बस इतना ही पहचान रखना है कि ये किससे स्टार्ट होते हैं, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, बस सीधी-सी बात है वर्ब से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है? ये चीज़ें हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करते हैं इसका। नेक्स्ट हमारा क्या था? ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो ऑप्टेटिव फोर्थ पार्ट इसका है ऑप्टेटिव, ठीक है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में अगर डेफिनेशंस की देखें तो एक सेंटेंस इसकी हिंदी हमने क्या बताई थी? शुभकामना सूचक। इसमें जो है किसी को विश करने की बात आ जाती है। ए सेंटेंस विच shows the sense of किस चीज का? विश का हो गया, ऑफ विश, और इसके बाद जो है कर्स की भी बात आ जाती है इसमें, फिर प्रेड, ठीक ना, यानी प्रेयर की बात करें हम, प्रेयर की बात आ जाती है, ब्लेसिंग, ऐसी चीजें, मतलब इस तरह से तमाम चीजें हैं, ब्लेसिंग का है। तो ऐसी चीजों को के लिए जहां पे आ जाएगा वो इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये चीज हो। तो यहाँ पे क्या है, ऐसा सेंटेंस जिससे हमें शुभकामना की बात आ गई, अभिशाप की बात आ गई, प्रेयर, प्रेयर मतलब प्रार्थना, और ये प्रार्थना जो है ईश्वर के लिए होता है, जो प्रेयर की बात करें हम, ठीक है ना, और ब्लेसिंग आशीर्वाद देना, ठीक ना, शुभकामना करना, इस कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस, उससे हम क्या कहते हैं? शुभकामना सूचक, ठीक है, शुभकामना सूचक वाक्य कहेंगे। अच्छा, इसकी भी पहचान हमने बताया, केवल सेंटेंस का पढ़ने का मतलब सीधा सीधा एक पहचान उसकी हमें याद रहे। अब पहचान की अगर बात करें, उस पहचान को भी हम नोट में लिख लेते हैं। क्या पहचान इसकी है? कि एन ऑप्टेटिव सेंटेंस begins with the word, कौन सा वर्ड? मे। वो वर्ड क्या है? मे है, ठीक है ना, ये हमेशा मे से स्टार्ट होता है, ठीक। ये वर्ड ये सेंटेंस जो होते हैं ये मे से स्टार्ट होते हैं, और मे के साथ साथ उसमें ये सेंस हमें दिखाई देता है, ये सेंस बनेंगे इसमें, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, एग्जाम्पल में इसमें अगर बात करें तो जैसे मे यू लिव लॉन्ग। अच्छा, एक चीज और इसके साथ, मे से तो स्टार्ट होता है, एंड मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन, मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन जो इस तरह का सिंबल होता है, मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन इज यूज्ड एट लास्ट, ठीक ना, लास्ट में हम क्या यूज करते हैं? एक्सक्लामेशन मार्क। मतलब ये स्टार्ट होता है मे से और लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क, जिसमें ऐसा दिख जाए जैसे मे से स्टार्ट होने वाले, क्योंकि इसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, इसमें ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट नहीं होगा, सब्जेक्ट होगा। तो जैसे हम अक्सर जब हम क्लास में एंट्री लेते हैं या बाहर निकलना चाहते हैं तो हम मे लगाकर ही उसमें पूछते हैं टीचर से, मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर। तो यहाँ जो मे है ये इम्परेटिव नहीं है, ये इंट्रोगेटिव है, क्योंकि वहां वो पूछ रहा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे पूछने की बात नहीं आ रही है, मे से ये भी है, जैसे वहां पे अब टीचर ही हैं, ठीक है,
टीचर से जब वो कहते हैं कि मे आई कम इन सर, तो वहाँ पर भी मे के बाद सब्जेक्ट आता है, यहाँ पर भी मे के बाद सब्जेक्ट है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई प्रश्न पूछने की बात नहीं है। तो पहचान, जैसे हम अगर केवल मे की बात ही करते कि काली मे से हम पहचान जाएँगे कि जिसके आगे मे लगा होगा, वही इम्पेरेटिव होगा, तो ऐसा नहीं होगा। भाई मे तो क्वेश्चन वाले में भी आ रहा है, ठीक है ना? सकना के अर्थ में। तो यहाँ पे अगर मे की बात करें तो ये मे से स्टार्ट है, लेकिन लास्ट में इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या होगा? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये मार्क लगा रहेगा। इसका मतलब ये ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा। यानी मे से स्टार्ट हो और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है लास्ट में लगा हो, तो ये हो जाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। और जैसे देख लेते हैं, मे यू मे यू ऑल गो टू हेल। इसका मतलब मे यू लिव लॉन्ग, तुम दीर्घायु हो, तुम्हारी लंबी उम्र हो, ठीक है? तुम्हारी लंबी उम्र हो। और मे यू ऑल गो टू हेल, तुम सभी लोग नरक में जाओ, ठीक ना? सीधी सी बात, तुम लोग नरक में जाओ, तुम दीर्घायु हो, उसके बाद नरक में जाओ। मतलब यहाँ पे ये जो यू मे यू लिव लॉन्ग है, तुम दीर्घायु हो, ये शुभ इच्छा या आशीर्वाद की बात है, ठीक है? लेकिन यहाँ मे यू ऑल गो टू हेल, यही कर्स हो गया है, ये कर्स को इंडिकेट करता है, ठीक है ना? यहाँ कर्स अभिशाप ये हो गया है। अच्छा, इसी तरह से और प्रेयर की बात देख लेते हैं, तो मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। अब यहाँ मे गॉड ब्लेस यू मतलब ईश्वर भगवान तुम्हारा भला करे, ऐसा कहा जाता है ना, लोग आशीर्वाद देते हैं, ऐसा मनोकामना करते हैं। तो यहाँ पे मे गॉड, तो ये प्रेयर हो गया, जहां ईश्वर से रिलेटेड वर्ड आ गया, मे के बाद गॉड आ गया और ये एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, तो ये होगा ऑप्टेटिव ही। और ऑप्टेटिव के साथ साथ यहाँ जो है ये ईश्वर से प्रार्थना की बात है, यानी प्रेयर की बात है ये, ठीक है? तो ये है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये इसकी पहचान है। पहचान में बस इतना याद रखें, मे से स्टार्ट होगा और लास्ट में क्या होगा? एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, ठीक है? अच्छा, देखते हैं इसके बाद इसका लास्ट सेंटेंस का जो टाइप है वो कौन सा है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेशन वही मार्क वाला जो है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इसका। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें, एक्सक्लामेटरी मतलब हमने क्या बताया? विस्मय बोधक, ठीक है ना? विस्मय बोधक की बात बताई थी कि विस्मय बोधक इसको कहते हैं। तो विस्मय बोधक मतलब यहाँ पे देखें अगर इस सेंटेंस की डेफिनेशन को, ए सेंटेंस विच shows द सेंस ऑफ। अब ये सेंस ऑफ क्या है? यहाँ जो विस्मय बोधक होगा वो ऐसी बातों के लिए होगा जैसे मन की तीव्र इच्छाएं जो है, ठीक है ना? मन की तीव्र इच्छा जो होगी, एक पैशन हम कह सकते हैं, ठीक है ना? मनोवेग जो होता है उसकी बात करें, ऐसी चीजें आते हैं। सेंस ऑफ, हम पैशन यहाँ कर दें, सेंस ऑफ पैशन, लाइक जैसे क्या क्या, जैसे देखें तो हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, सैडनेस, ठीक है? और सैडनेस के बाद यहाँ पे देखें तो एप्लॉजिंग, ठीक है? इन सब की बात करें तो उसको हम क्या कहते हैं? इट्स कॉल्ड एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो जाएगा ये, ठीक है? मतलब जिसमें खुशी, दुख, ऐसे शाबाशी की बात करें, इन सब की चीजों की, तो इसको हम कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये किसी के पास एकाएक जैसे खुशी जो है, वो मनोवेग क्या है? जैसे मान लेते हैं जैसे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, गाँव में देखते होंगे, या क्रिकेट बच्चों की क्या बात करें, पूरे इंटरनेशनल लेवल की बात करें, तो वहाँ पे जब क्रिकेट मैच होता है, जैसे ही जीतते हैं, कितना चिल्लाना, कूदना लग जाता है। वो एक मनोवेग होता है। ये नहीं कि वो उनका पहले प्लान है कि हम ऐसे कूदेंगे, ऐसा करेंगे, नहीं। वो उस समय कोई क्या कर लेता है, किस तरह से अपनी खुशी को ज़ाहिर करता है, उसे खुद नहीं पता रहता, कोई प्लानिंग नहीं है। तो वो मनोवेग है, जो मन में आया, आवेग जो आया, तीव्र इच्छाएँ जो आ गई, वो कर लिया वहाँ पे, ठीक है?
अच्छा, इसमें जो इसकी पहचान की अगर हम बात करें तो नोट में आप लोग देखेंगे कि द वर्ड्स कौन कौन से, हुर्रा, द वर्ड्स हुर्रा, ठीक है, ये हो गया। हुर्रा किसके लिए यूज होगा, हैप्पीनेस, ठीक ना, याद रखिएगा, हुर्रा हो गया। और इसके बाद जो है एलास है, एलास, और ब्रेवो, ब्रेवो आर यूज्ड, आर यूज्ड इन एक्सक्लामेटरी मेट्री सेंटेंस, ठीक है। ये वर्ड आते हैं इस तरह, हुरा, हेलास, ब्रेवो, ठीक है। और दो वर्ड और आ जाते हैं इसी तरह से, ठीक ना। एक आता है व्हाट ए और हाउ, उसका भी अभी हम बता देते हैं एग्जांपल। तो स्पेशली जो पहचान इनकी इन्हीं वर्ड से हो जाती है, ये वर्ड आते हैं और इनके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है, ठीक है। जैसे देखते हैं एग्जांपल में, जैसे हुराह, वी हैव वन द मैच, ठीक है। हुरा वी हैव वन द मैच, इसका मतलब हो गया बड़ी खुशी की बात है, ठीक है ना। नहीं चिल्लाते हैं ऐसा और करके ऐसा कुछ बोलते हैं, तो इसका मतलब बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि हम मैच जीत गए हैं या जीत चुके हैं, ये खुशी जाहिर करें यहाँ पे। एलास की बात करें, एलास, यहाँ वही बड़े दुख की बात है, सी फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन, वह परीक्षा में असफल हो गई, ये दुख की बात है भाई, एलास, बड़े दुख की बात है ऐसा। या ब्रेवो, यू हैव डन वेल, ये शाबाशी है, शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया है ना, ऐसे शाबाशी ब्रेवो के लिए। तो ये वर्ड जो हैं आते हैं किसके लिए, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के लिए। अच्छा, जो दूसरा हमने बताया दो वर्ड और यूज होते हैं, व्हाट या हाउ, व्हाट और हाउ जो है ये यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए नहीं रहेंगे, क्योंकि व्हाट और हाउ जो है ये क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड है ना, प्रश्नवाचक शब्द है ये, जिससे प्रश्नों की बात आती है, लेकिन यहाँ पर वो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, अभी उसका भी डिफरेंस हम दिखा देते हैं। जैसे अगर बात करें व्हाट के साथ ए आएगा, व्हाट ए ब्यूटीफुल, या इस तरह कर दे, व्हाट ए फूल आई एम, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क, या हाउ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज, ऐसा। तो देखिए वो जो क्वेश्चन वाले मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो व्हाट या हाउ का यूज हम करते हैं, तो उनके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, ठीक है, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ व्हाट या हाउ के बाद ना तो हेल्पिंग वर्ब है ना तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कहाँ आ गया, लास्ट में आ गया है, ठीक है ना। तो और इसके लास्ट में क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो व्हाट ए या हाउ से स्टार्ट होगा और एक्सक्लेमेशन मार्क लास्ट में लगा रहेगा, तो ये इसका मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, ठीक है। तो इसमें व्हाट ए वाली यहाँ देख लेते हैं, शायद दिख नहीं रहा था नीचे, यहाँ पे क्या होगा, हाउ ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज, ये इसमें, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पे हमने वही जो बताया कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन वाले सेंटेंस में ये व्हाट ए और हाउ के तुरंत बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, और उसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट आ जाता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं, देखिए ना तो हेल्पिंग वर्ब है दोनों में, और इसके बाद ना तो सब्जेक्ट है तुरंत बाद, इसका सब्जेक्ट यहाँ देखिए इट है, और इसका सब्जेक्ट यहाँ पे आई है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है या जो कुछ भी है, कॉम्प्लीमेंट वर्ब है, ठीक है। तो ये
ये तो पहचान इनकी होगी, ये हमने बताया है, इसका सेंस हो जाता है व्हाट ए फूल आई एम, मैं कितना मूर्ख हूँ, ठीक है ना? एक यहाँ दुःख भी हो सकता है, अपने आप को जैसे कोई गलती कर बैठा, अरे मैं कितना मूर्ख हूँ, मैंने ये कर ऐसा चीज़ें। और जैसे जब खुशी की बात उसी में आ जाती है ना, तो वो आश्चर्यजनक बात आ जाती है। अरे नहीं ज कोई चीज़ है, जैसे बहुत बड़ा नुकसान ना हुआ हो, उनसे गलती हो गई। अरे हम ये कितना मूर्ख हैं, ये कर बैठे, ये ऐसी चीज़ें। तो ये सेंस की बात है, वहाँ पे किस सेंस में हम कह रहे हैं, किस समय में हम कह रहे हैं, ये चीज़ें हैं। तो और ये हाउ ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज़, ये कितनी सुंदर इमारत है, ठीक है ना? तो ये चीज़ें यहाँ पे क्या है, थोड़ा मनोवेग में मतलब थोड़ा-सा आश्चर्यजनक, अरे कितनी सुंदर है, एक आश्चर्य का भाव, ठीक है ना? ऐसी चीज़ें। तो यहाँ पे इसको हम कहेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो फ्रेंड्स हमने जो सेंटेंस के बारे में बताया, सेंटेंस की डेफिनिशन क्या है? सेंटेंस के जो टाइप्स है 5 टाइप्स, उन 5 टाइप्स के बारे में हमने बताया, ठीक है? तो इन 5 टाइप्स को हमने बताया है और एक बार फिर हम बता रहे हैं कि केवल हमें पहचान याद रखनी है कि अगर सेंटेंस जैसे कहीं पर ये सेंटेंस दे दिया, तो ये जब हमें पता रहेगी कि हाँ, ये वाला जो वर्ड है, इसी सेंटेंस में यूज़ होता है, तो हम जान पाएँगे और फिर इसका जो हमें यूज़ करना होगा, जिस तरह से चेंज करना होगा, उस रूल को अप्लाई करके तब हम चेंज कर पाएँगे। तो सेंटेंस पढ़ने का बस एक मतलब, इसके टाइप्स का जो पढ़ना है वो एक मतलब है, इसकी पहचान याद रखें, ठीक है? इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएँगे और उस नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएँगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है ना? ये टाइप्स ऑफ सेंटेंस वो पार्ट ऑफ सेंटेंस है, सेंटेंस में कितने पार्ट होते हैं, ठीक है ना? यानी जो सेंटेंस बना है उसके कितने पार्ट पुर्जे हैं, किससे मिलकर वो बना है, ये चीज़ लेके हम आने वाले हैं। और ये क्या है, इसका टाइप है, कितने टाइप के हैं, ठीक है ना? जैसे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं जो मोबाइल है, तो मोबाइल का टाइप अलग है और इसका पार्ट अलग है, क्यों? जैसे टाइप है, वीवो है, ओप्पो है, सैमसंग है, ये दुनिया भर का ये सब। ये टाइप्स हो गया है, ठीक है? और उसी में कीपैड वाला एंड्रॉयड है, ऐसी चीज़ें हैं। और पार्ट की बात करें तो ये मोबाइल जो इसका स्ट्रक्चर बना, जो इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है, उसमें क्या-क्या यूज़ हुआ है, वो उसके पार्ट होंगे। तो इसी तरह से हम सेंटेंस का पार्ट लेके आएँगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसे पढ़ते रहिए, अच्छी तरह से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।